एक Amazon FBA सेलर के सक्सेसफुल होने में इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कैन मेक और ब्रेक योर Amazon बिजनेस। लेकिन सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम अपनी इन्वेंट्री एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं या नहीं। तो इसी एफिशिएंसी या इन्वेंट्री हेल्थ को मेजर करने के लिए Amazon ने एक मीट्रिक डेवलप किया है जिसे Amazon IPI कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Amazon IPI क्या होता है, Amazon IPI स्कोर को चेक कैसे करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो Amazon IPI स्कोर को अफेक्ट करते हैं, Amazon IPI कैलकुलेट कैसे होता है, Amazon IPI का थ्रेशोल्ड कितना होता है, क्या होगा अगर आपका IPI थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे हो जाए, एंड फाइनली Amazon IPI स्कोर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। Before moving ahead, make sure to subscribe this channel जिससे आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। Now I have a question for you। क्या आप Amazon IPI के बारे में पहली बार सुन रहे हैं? मुझे कमेंट्स में yes और no लिख कर बताएं। Let's start with Amazon IPI। Amazon IPI में IPI का फुल फॉर्म है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। IPI बेसिकली आपकी इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस मेजर करता है, मतलब कि आप FBA सेंटर पे रखी अपनी इन्वेंट्री को कितने इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल, जो प्रोडक्ट्स अच्छे सेल हो रहे हैं, क्या उनका एनफ स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं एंड टाइमली उन्हें रीस्टॉक कर रहे हैं या नहीं। FBA वेयर हाउस में जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री तो स्टोर नहीं कर रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोडक्ट FBA वेयर हाउस में है उनका बहुत लंबे टाइम से कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है, या वो लिस्टिंग ही सप्रेस्ड है। इसके अलावा Amazon आपके IPI का स्कोर ये डिसाइड करने के लिए भी यूज करता है कि आप मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री Amazon वेयर हाउस पे भेज सकते हैं। Amazon IPI स्कोर बोथ सेलर एंड Amazon के लिए बेनिफिशियल होता है। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स समझना, उसे ट्रैक करना एंड अकॉर्डिंगली एक्शंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स पे ध्यान देंगे तो आप अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे, इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक होने से रोक पाएंगे एंड साथ ही स्टोरेज फी कम से कम रख पाएंगे, which ultimately means कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा। एंड जब आप अपनी इन्वेंट्री इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो Amazon भी अपने वास्ट वेयर हाउस नेटवर्क में स्पेस यूजेज ऑप्टिमाइज कर पाता है, क्योंकि सेलर्स राइट प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में ही वेयर हाउस में स्टॉक करते हैं। अब बात करते हैं Amazon IPI स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने Amazon सेलर सेंटर में लॉगिन लेना है, उसके बाद इन्वेंट्री टैब पे होवर करना है एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू में इन्वेंट्री प्लानिंग पर क्लिक करना है। देन IPI स्कोर देखने के लिए परफॉर्मेंस टैब पर क्लिक करें एंड इस पेज पर आपको अपनी FBA इन्वेंट्री की परफॉर्मेंस दिख जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1000 इस वक्त आपकी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस कैसी है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना आपके लिए बेटर है। साथ ही यहाँ आपको 3 फैक्टर्स दिखेंगे जिनसे आपका IPI स्कोर इंपैक्ट होता है। पहला, एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज, मतलब कितनी इन्वेंट्री एक्स्ट्रा है या एज्ड है कंपेयर टू टोटल इन्वेंट्री जो आपने Amazon वेयर हाउस पे स्टॉक करी है। दूसरा, FBA सेल थ्रू रेट। सेल थ्रू रेट का मतलब होता है कि किसी भी गिवन टाइम पीरियड में ऑन एन एवरेज जितनी इन्वेंट्री स्टोर्ड है उसमें से कितनी परसेंटेज इन्वेंट्री सेल आउट हुई है। इसका क्या मतलब है एंड एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है, यह मैं आपको डिटेल्ड एग्जांपल के साथ आगे वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तीसरा, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री परसेंटेज। जो इन्वेंट्री फंसी हुई है, दैट इज वेयर हाउस में स्टोर्ड तो है बट सेलेबल नहीं है, क्योंकि आपकी लिस्टिंग में कोई एरर है एंड वो या तो डिलीट या इनएक्टिव हो गई है या शो ही नहीं हो रही है। इन तीनों कैटेगरीज को इन्वेंट्री परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एक परफॉर्मेंस बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिसमें डार्क ग्रीन का मतलब है एक्सीलेंट, लाइट ग्रीन का मतलब है गुड, येलो मतलब फेयर एंड रेड मतलब पुअर। आपका स्कोर 0 से 1000 के बीच कुछ भी हो सकता है। Amazon इन तीनों फैक्टर्स की वैल्यू के साथ साथ कुछ एडिशनल मैट्रिक्स एंड आप इन वैल्यूज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये डिटेल्स भी आपको बताता है, जिसे आप शो मोर डिटेल्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए इन तीनों फैक्टर्स को वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज। जैसा मैंने बताया,
कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री और एज इन्वेंट्री इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आपकी इन्वेंट्री सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू फोरकास्टेड डिमांड 90 डेज से ज्यादा है तो Amazon उसे एक्सेस इन्वेंट्री कंसीडर करेगा। एक्सेस इन्वेंट्री का मतलब है ऑन एन एवरेज 90 डेज के अंदर जितनी इन्वेंट्री सेल होती है उससे ज्यादा आपने स्टॉक करी हुई है। एंड एज इन्वेंट्री का मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री को FBA वेयर हाउस में 150 डेज से ज्यादा हो चुके हैं। किसी भी सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा या एज इन्वेंट्री को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आपकी इन्वेंट्री 150 डेज से ज्यादा वेयर हाउस में रहती है तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी लगने लगती है। एक्सेस इन्वेंट्री परसेंटेज में 3 एडिशनल मैट्रिक्स डिस्प्ले होते हैं। पहला होता है एक्सेस यूनिट्स, मतलब वो नंबर ऑफ यूनिट्स जिनकी वजह से आपको चार्ज पे करना पड़ रहा है फॉर डूइंग नथिंग विद दैट इन्वेंट्री। सेकेंड होता है एस्टिमेटेड टोटल स्टोरेज कॉस्ट। ये वो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है जब आप अपनी इन्वेंट्री को 3 साल से ज्यादा फुलफिलमेंट सेंटर में पड़े रहने देते हैं एंड उस इन्वेंट्री का कुछ भी नहीं करते। इस कॉस्ट में मंथली इन्वेंट्री स्टोरेज फी एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी दोनों कंसीडर होती है। तीसरा होता है रिड्यूस एक्सेस इन्वेंट्री। ये बटन दिखाता है कि आपके कितने SKUs एक्स्ट्रा इन्वेंट्री में कंसीडर हो रहे हैं। आपको आइडली एक्सपेक्टेड सेल्स के बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 30 to 60 डेज की इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। सेकेंड फैक्टर इज FBA सेल थ्रू रेट। जैसे मैंने शुरू में बताया था, सेल थ्रू रेट का मतलब होता है किसी भी गिवन टाइम पीरियड में ऑन एन एवरेज जितनी भी इन्वेंट्री स्टोर्ड है उसमें से कितनी परसेंटेज इन्वेंट्री सेल आउट हुई है। Amazon IPI स्कोर कैलकुलेट करने के लिए 90 डे रोलिंग सेल थ्रू रेट कंसीडर करता है। 90 डे रोलिंग का मीनिंग है लास्ट 90 डेज। जिस दिन आप IPI स्कोर चेक करते हैं उस दिन से लेकर 90 डेज पहले तक के जो एवरेज यूनिट स्टोर्ड हैं और जितने यूनिट्स उन 90 डेज में डिस्पैच हुए हैं उन वैल्यूज का यूज करके सेल थ्रू रेट कैलकुलेट होगा। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि 90 डेज एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होती है। हम टाइम टू टाइम अपनी इन्वेंट्री रिप्लेनिश करते हैं, न्यू यूनिट्स वेयर हाउस में बेचते हैं एंड उसमें से कुछ सेल होती रहती हैं, तो आपका जो इन्वेंट्री काउंट है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। लेट्स अज्यूम 90 डेज पहले इन्वेंट्री फॉर अ प्रोडक्ट A was 30 यूनिट्स, देन कुछ सेल हुआ एंड वी ऑल्सो सेंड सम मोर इन्वेंट्री एंड आज से 60 डेज पहले की डेट पे अवेलेबल इन्वेंट्री ऑफ अ प्रोडक्ट A was 40 यूनिट्स। सिमिलरली 30 डेज पहले की डेट पे was 70 यूनिट्स एंड आज Amazon वेयर हाउस में हमारे प्रोडक्ट A के 16 यूनिट्स हैं। सो 90 डे एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 30 plus 40 plus 70 plus 60 divided by 4, that is 50. Now let's see कि लास्ट 90 डेज में हमने टोटल 150 यूनिट सेल किए, तो 90 डेज रोलिंग सेलिंग थ्रू रेट है 150 डिवाइडेड बाय 50, दैट मीन्स 3। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री बहुत तेजी से सेल आउट हो रही है। Amazon आपको मेनली 2 इनपुट्स देता है, पहला यूनिट सोल्ड इन लास्ट 90 डेज, दूसरा सजेशन टू इंप्रूव सेल थ्रू रेट। जब इस बटन पे क्लिक करते हैं तो Amazon आपको प्रोडक्ट वाइज सेल थ्रू रेट शो करता है, जिससे आप ये समझ पाए कि कौन से एसेस में सेल थ्रू रेट इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी है। डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रोडक्ट का सेल थ्रू रेट कम है या ज्यादा है, आप इन्वेंट्री कम कर सकते हैं या फ्रीक्वेंटली रीस्टॉक कर सकते हैं, अलॉन्ग विद इंप्रूविंग द लिस्टिंग और विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट्स जिनका सेल थ्रू रेट कम है। अगर आप स्टोर्ड इन्वेंट्री का सही बैलेंस बना के रखेंगे तो आप किसी भी 90 डेज के टाइम पीरियड में अपना सेल थ्रू रेट इंप्रूव कर पाएंगे, जिससे आपके IPI स्कोर पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एंड द थर्ड इज स्टैंडर्ड इन्वेंट्री परसेंटेज। ऐसी इन्वेंट्री जो परचेज के लिए अवेलेबल ही नहीं है ड्यू टू लिस्टिंग प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से आप सेल्स लूज आउट कर रहे हैं एंड स्टोरेज कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। जितनी भी फंसी हुई इन्वेंट्री है आपको उनकी लिस्टिंग्स को फिक्स करके बायबल स्टेट में लाना है, सो दैट वो इन्वेंट्री सेल आउट हो सके। एंड इफ दैट इज नॉट पॉसिबल देन इन्वेंट्री रिमूव करना बेस्ट है, सो दैट जो इन्वेंट्री सेलेबल ही नहीं है उसकी स्टोरेज पे और स्पेंड ना हो। इस कैटेगरी में 2 मैट्रिक्स डिस्प्ले होते हैं। पहला स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये टोटल काउंट बताता है उन सभी यूनिट्स का जो फुलफिलमेंट सेंटर में है
लेकिन उनकी लिस्टिंग्स एक्टिव नहीं है। दूसरा, फिक्स लिस्टिंग्स बटन्स, जो शो करता है कि कितने ऐसे SKUs हैं जिनके यूनिट्स फुलफिलमेंट सेंटर में है लेकिन उनकी लिस्टिंग्स एक्टिव नहीं है। फर्दर तीनों सेक्शंस में आप देख सकते हैं Amazon ने सेलर कंपैरिजन शो किया हुआ है। ये बताता है कि बाकी सेलर्स के कंपैरिजन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब बात करते हैं Amazon IPI कैलकुलेट कैसे होता है। Amazon IPI स्कोर मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। Amazon ने ये सभी फैक्टर्स डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला, मेंटेन अ बैलेंस्ड इन्वेंट्री लेवल बिटवीन सोल्ड एंड ऑन हैंड इन्वेंट्री एंड अवॉइड एक्सेस एंड एज्ड इन्वेंट्री। आपको सोल्ड इन्वेंट्री एंड ऑन हैंड इन्वेंट्री में बैलेंस करना होगा। दूसरा, अवॉइड एक्सेस एंड एज्ड इन्वेंट्री, एक्सेस एंड एज इन्वेंट्री को अवॉइड करना होगा। तीसरा, फिक्स लिस्टिंग प्रॉब्लम्स, अगर इन्वेंट्री रिलेटेड कोई भी इशू है लिस्टिंग्स में तो उन्हें फिक्स करना होगा। Amazon आपके लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री परफॉर्मेंस एज वेल एज जो रीसेंट इन्वेंट्री परफॉर्मेंस है दोनों को कंसीडर करके ओवरऑल IPI स्कोर कैलकुलेट करता है। इसी वजह से आपके बिजनेस में जो सीजनल या अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शंस होते हैं उनका सडन इम्पैक्ट नहीं होता। एंड अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो आपके IPI स्कोर को इस तरीके के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से सेफगार्ड रखता है। एंड आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने एंड इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेंट्री परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, इसलिए अगर आप आज कोई एक्शन लेते हैं इन्वेंट्री की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए तो भी IPI स्कोर में एक्चुअल इंप्रूवमेंट दिखने में टाइम लग जाता है। नाउ वी नो कि IPI क्या होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस कैलकुलेट कैसे होती है एंड कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। बट इस IPI स्कोर से होता क्या है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स की मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है एंड क्या होगा अगर आपका IPI स्कोर उससे नीचे चला जाए। IPI की मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है 450, मतलब अगर आपका IPI इंडेक्स 450 से नीचे है तो आपकी परफॉर्मेंस पुअर है। फर्दर आप शो डिटेल में क्लिक करके हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं, दैट इज ओवर टाइम आपकी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस कैसी रही है, विद टाइम आपका IPI स्कोर इंप्रूव हुआ है या और डाउन हुआ है और कितना, एंड लास्ट 3 मंथ्स में आपका हाईएस्ट IPI एंड लोएस्ट IPI कितना रहा वो भी आप यहां देख सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस अगर आपका IPI स्कोर मिनिमम थ्रेशोल्ड मतलब 450 से कम हो जाए। लो IPI स्कोर का सीधा मतलब है कि आप अपनी इन्वेंट्री एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर रहे हैं एंड आपको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एंड इसलिए अगर बहुत ज्यादा टाइम तक आपका IPI स्कोर 450 से कम रहता है तो Amazon आपके अकाउंट पे स्टोरेज लिमिट्स अप्लाई कर देता है, मतलब कि आप कितनी इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस पे स्टोर कर सकते हैं उस पे लिमिट सेट कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Amazon के वेयरहाउस में भी अल्टीमेटली एक लिमिटेड स्पेस ही है जिसमें उसे सभी सेलर्स के प्रोडक्ट्स या इन्वेंट्री स्टोर करने हैं। अब अगर ज़्यादातर इन्वेंट्री ऐसी स्टोर हैं जो सेल ही नहीं हो रही है तो जो प्रोडक्ट तेजी से सेल हो रहे हैं उनकी ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर करने के लिए एनफ स्पेस नहीं बचेगी। एंड ऑब्वियसली Amazon यही चाहेगा कि जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसी की ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री स्टोर हो, सो दैट सप्लाई में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि सेलर एंड Amazon दोनों को तभी फायदा है जब प्रोडक्ट सेल होता है। फर्दर अगर आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही है एंड आप हर महीने स्टोरेज कॉस्ट पे कर रहे हैं तो एवरी मंथ आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो रहा है। एंड अगर आप 5 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए अपनी इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस में स्टॉक करते हैं विदाउट इट गेटिंग सोल्ड तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी लगती है जो कि फर्दर आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देती है। तो एक्सेस इन्वेंट्री या स्टैंडर्ड इन्वेंट्री एज अ सेलर आपके लिए भी नेगेटिव है as it increases the cost of storage. So always try कि आपका IPI स्कोर 450 से ऊपर रहे एंड जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। एंड फाइनली देखते हैं आप Amazon IPI स्कोर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। पहला, इम्प्रूव योर सेलर थ्रू रेट।
हमेशा कोशिश करिए कि आपका 90 डेज सेल थ्रू रेट अच्छा रहे। इन्वेंट्री परफॉर्मेंस डैशबोर्ड में अगर ट्रैक करते हैं तो सेल थ्रू रेट का ग्राफ ग्रीन कलर मार्क पे होना चाहिए। सेल थ्रू रेट इंप्रूव करने का मतलब है कि कोशिश करिए कि आपके प्रोडक्ट तेजी से सेल आउट हो विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री इन स्टॉक। यहां दो कंपोनेंट्स हैं दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। पहला, इंप्रूव सेल्स। फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लिस्टिंग की विजिबिलिटी इंप्रूव करिए थ्रू लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पॉन्सर्ड एड कैंपेन्स। साथ ही लिस्टिंग की क्वालिटी एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर भी आए एंड लिस्टिंग्स की ओवरऑल वैल्यू भी इंप्रूव हो। दूसरा, अगर इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही है तो इस इन्वेंट्री को अमेजॉन वेयरहाउस से रिमूव करिए। दैट इज उतनी ही इन्वेंट्री स्टोर करिए एंड उन्हीं प्रोडक्ट्स की जो सेल हो जाए। जब आप इंप्रूव सेल थ्रू पे क्लिक करेंगे तो FBA इन्वेंट्री पेज ओपन हो जाएगा जहां आप एसिन वाइज कंप्लीट इन्वेंट्री डिटेल्स देख सकते हैं। इस डेटा को सेल थ्रू कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करिए टू आइडेंटिफाई द एसिन जिनका लोएस्ट सेल थ्रू रेट है। नाउ अगर आपको लग रहा है कि इन प्रोडक्ट की सेल इंप्रूव हो सकती है तो टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। अदरवाइज जो इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही है उसे रिमूव कर दीजिए। लास्ट कॉलम में अमेजॉन की रिकमेंडेड एक्शन लिस्ट करता है जो आप उस एसिन का सेल थ्रू रेट इंप्रूव करने के लिए ले सकते हैं। सेकेंड, कम से कम एक्सेस इन्वेंट्री रखें। कोशिश करें कि आप एक्सपेक्टेड सेल्स के हिसाब से सिर्फ 30 to 60 डेज ही रखें। ये डेटा भी आपको FBA इन्वेंट्री पेज पे एसिन लेवल पे डिटेल में मिलता है। रिड्यूस एक्सेस इन्वेंट्री बटन पे क्लिक करके भी आप इस पेज पे जा सकते हैं। यहाँ आप एसिन लेवल पे इन्वेंट्री एज एंड एस्टिमेटेड एक्सेस यूनिट्स देख सकते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एसिन की कितनी इन्वेंट्री कब से अमेजॉन वेयरहाउस में स्टोर्ड है। अगर आपकी इन्वेंट्री को 60 डेज से ज्यादा हो चुके हैं तो आइदर ट्राई करिए टू सेल आउट दैट इन्वेंट्री या एस्टिमेटेड एक्सेस यूनिट्स के हिसाब से इन्वेंट्री को रिमूव कर लीजिए। तीसरा, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी से बचें। आइडली 150 डेज से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेंट्री वेयरहाउस में स्टोर नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी अप्लाई होने लगती है। बट किसी भी सिनेरियो में अपनी इन्वेंट्री को 365 डेज तक अमेजॉन वेयरहाउस में ना रहने दें। 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी काफी हाई हो जाती है एंड इतने लंबे टाइम तक स्टोरेज फी पे करने के बाद आपके प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप इन्वेंट्री 365 डेज से पहले रिमूव कर लेंगे तो ना सिर्फ IPI स्कोर इंप्रूव होगा, साथ ही आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी पे करने से भी बचेंगे। नंबर 4, जितने भी लिस्टिंग्स रिलेटेड इशू हैं उन्हें टाइमली फिक्स कर लें। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री परसेंटेज को रेगुलरली चेक करें। जो लिस्टिंग्स एक्टिव ही नहीं है या कस्टमर्स को विजिबल नहीं है वो प्रोडक्ट कस्टमर को सेल ही नहीं हो सकते। तो ऐसे में इन्वेंट्री को वेयरहाउस में रखने का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बट स्टोरेज फी के फॉर्म में नुकसान जरूर होगा। इसलिए या तो लिस्टिंग फिक्स करिए या अगर किसी रीजन से लिस्टिंग एक्टिव नहीं हो पा रही है तो इन्वेंट्री रिमूव करिए। ओवरऑल अगर आप अपने इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज रखते हैं तो आपका IPI स्कोर तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही आपको प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप एक न्यू सेलर हैं और अपने प्रोडक्ट की डिमांड प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन में इन्वेंट्री FBA वेयरहाउस में भेजें एंड उसके बाद लिस्टिंग्स की सेल वेलोसिटी को एनालाइज करें। और हाँ, मैं जानता हूं कि आप एक स्मार्ट व्यूअर या सेलर हैं तो मुझे ये तो बोलने की जरूरत नहीं है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लें या चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतने स्मार्ट तो आई एम श्योर आप हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।